हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा जन यूट्यूब चैनल। आरपीएफ का जो दोस्तों एग्ज़ाम होना है, लगभग फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के जो है स्टार्टिंग में, ठीक है, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 2025 में। तो उनके लिए जीके का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन हमने शुरू किया है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे और 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। जिसका भी एग्जाम आरपीएफ का है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी डाला है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में ही मैंने इसको प्ले लिस्ट भी सेव कर दी है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर आपको एक एक वीडियो क्रम यानी कि सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो एक जो है लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। एक लाइक आपका हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, मतलब किसने दिया था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है वो आपका मोहन सिंह, नाम है मोहन सिंह, इन्होंने ये दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ जिस क्वेश्चन की भी मैं देखो डिटेल देनी होगी, मैं आपको हर क्वेश्चन की डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप आरपीएफ का जो पेपर है क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि जीके का बहुत ही बड़ा वेटेज रहने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आपका आगा खां था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। और मुस्लिम लीग का जो गठन था वो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर को हुआ था 1906 में, ठीक है। 1906 में हुआ था, ये भी आपका याद रखना है। और डायरेक्ट डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मुस्लिम लीग का जो है स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपकी 1906 में हुई थी। ये 30 दिसंबर भी नहीं आता, ज़्यादातर मुस्लिम लीग की डायरेक्ट डायरेक्ट स्थापना पूछ लेता है कि 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होता है। तो 12 घंटे का जो दिन होता है वो आपका विषुवत रेखा पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसेक आपकी दूरी की इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पारसेक के बारे में पूछ लेता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। तो सही आंसर होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद में जो क्या हुआ था, 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में विवाद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद बने थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को जो है त्यागपत्र देना पड़ा, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासिनराम। मासिनराम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। संसार का जो है आर्द्रतम स्थान मासिनराम है, यह मेघालय में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका मेघालय में है। मेघालय के स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में, सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए किस में संचित होता है। तो विटामिन ए जो है दोस्तों आपका यकृत में संचित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलना है। चैनल पर जो भी आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जितने भी आगे एग्जाम होंगे उनका कुछ ना कुछ आपका जीके का पूरा पोर्शन हम आपको कराने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, धब्बा रहित
स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका क्रोमियम, एक धातु होता है उसको मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सहकारी विपणन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित का ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको सही क्रम लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोट मतलब कि जो सही क्रम होगा उसका भी मैंने यहाँ पर आंसर दिया है। तो इसमें आपका देख लेते हैं क्या जवाब बनेगा। तो यहाँ पर पहले राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ हो जाता है, दूसरे पर हो जाएगा आपका प्राथमिक विपणन समिति, तीसरे पर आपका शीर्ष समितियां और चौथे पर केंद्रीय विपणन समिति। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ये देख लीजिए, प्राथमिक केंद्र जो होते हैं आपके गांव में बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि आइडिया से आपको खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय तो पहले नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का पूरे भारत में, पूरा भारत का तो नाम पहले नहीं आएगा, पहले गाँव का आएगा। इसमें सहकारी विपणन जो होते हैं गाँव में बनते जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से ये आएगा प्राथमिक विपणन समितियां। तो पहले नंबर पर आएगा, इसमें अंतर्गत सही क्रम मत है, तो इसमें आपको देख लेना है। इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में ही लग रहा है दो पहले नंबर पर, बाकी दो कहीं भी नहीं है। तो इसमें आप यहाँ पर लगा लीजिए, पहले नंबर पर जाएगा प्राथमिक विपणन समिति, फिर आएगा चौथे पर केंद्रीय विपणन समितियां, फिर आएगा तीसरा शीर्ष समितियां, फिर आएगा राष्ट्रीय समितियां, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो पहले पर तो आ जाएगा विपणन, और फिर आ जाएगा दूसरे पर ये, तीसरे पर ये और चौथे पर ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह होगा आपको दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका शुक्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। पृथ्वी की निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है। सूर्य शुक्र सूर्य से बुध के पास दूसरे स्थान पर है, और प्रत्येक 224.7 दिनों में सूर्य की जो है परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये सबसे पास में है, इसलिए आपका 224.7 दिनों में सूर्य की जो है परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलना है, कभी आप कंजूसी करो, एक लाइक आपको हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर जो है किसका संकलन आधारित है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सामवेद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यह संगीत जो है गीत संगीत का प्रधान है, मतलब इसमें जो है आपका गाने वाने बजाने का सिस्टम लिखा गया है। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। इन चारों के हिसाब से देखें तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसके 1875 मंत्रों से 69 जो है 69 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं, ठीक है। इसमें मतलब जो टोटल होंगे वो 1875 हो जाएंगे, लेकिन 69 को छोड़कर सभी जो है ऋग्वेद के हैं। खुद के तो इसके 69 ही है, बाकी आपके 1875 जो आपके ऋग्वेद के मंत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ये नागर जो है नागर शैली जो होती है, भुवनेश्वर के पुरी के मंदिर जो है नागर शैली के बने हुए हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली पर आधारित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ कृष्ण को समर्पित है, ठीक है, जो कि कृष्णा को समर्पित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती? तो कौन सी बीमारी जो है मच्छर के काटने से नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर ए प्लेग नहीं होती, बाकी सभी होती है। पित्त ज्वर मलेरिया डेंगू ये सभी जो है मच्छर के काटने पर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध होगा? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बनाई गई है और सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो चैनल पर जो भी आया है नया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उन्हीं के लिए वीडियो है जिसका एग्जाम आरपीएफ का है। अगर आप इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको 60 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 50 भी नहीं है 60 क्वेश्चन है, इसमें से आपके अगर 35 प्लस क्वेश्चन भी आपने कर दिए, तो मैं ये मानता हूँ कि आपका जो आरपीएफ का एग्जाम है वो आपका बिल्कुल क्रैक होने की सीमा
पर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से आप 35 क्वेश्चन करिए और आरपीएफ में जो आपका जीके का पोर्शन आएगा वो आपका जो है डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कलपक्कम। जो है कलपक्कम इज राइट हो जाता है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान का है कलपक्कम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्रांति से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ये आप याद रख लेना। इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट कहता हूँ मैं तुझे। नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो नीली क्रांति जो आपकी मत्स्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारत में मत्स्य उत्पादन के वृद्धि के लिए चलाई गई एक विशेष योजना है जो नीली क्रांति का नाम दिया गया है इनको। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया एक सत्याग्रह है? तो दांडी यात्रा जो है आपकी नमक को कर के लिए जो है दांडी यात्रा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लैंगिक जनन में अनुवांशिकी विचरण कैसे होता है? तो सही आंसर होगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जीन के सम्मिश्रण, ब्लैडिंग से, क्रोमोसोम के बदलने से, जीन के मिश्रण से। तो उपरोक्त सभी इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य है गरीबी निवारण, सतत आजीविका एवं पर्यावरण अनुकूलता, नवीकरणीय संसाधनों पर आधारित एवं संसाधन संरक्षण, ऊर्जा दक्षता एवं उत्पादन अवसरों का विकास। तो इसमें सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो गर्म मरुस्थल आपका हो जाएगा यहाँ पर सहारा। ऑप्शन नंबर ए, सहारा इज राइट हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी भाग में। अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5.600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत की जो है दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचलनों को कौन संचालित करता है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचलनों को संचालित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और 1 अप्रैल तो नहीं कहेंगे आप, जो उसका अधिनियम है वो 1934 में बना था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और सीधा सीधा एक क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। और अगर ये पूछे कि उसका अधिनियम कब बनता है तो 1934 से बनता है, स्थापना आपकी 1935 से बनेगी, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल मूल्य क्या होते हैं? तो मूल मूल्य आपके यहाँ पर हो जाएंगे स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों के नजदीक एक खास तरह की बू आती है, यह गैस कौन सी होती है? तो ये किस गैस की वजह से आती है? तो ये अमोनिया की वजह से आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान
में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सभी को पता होना चाहिए 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो है पहले जो मूल संविधान था उसमें आपकी इनकी 8 सूचियाँ थी, 4 सूचियाँ और बढ़ा दी गई थी, तो अब ये हो जाएगी 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजागिरी नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? होजागिरी जो है आपका, ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा का। ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य। ठीक है। यह यह दियांग समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। दियांग समुदाय है वहाँ पर एक। ठीक है। तो ये आपका छोटी लड़कियों या बच्चों द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस एक मिसाइल है, सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक परसेक पास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है, प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। ठीक है। यह रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ठीक है। ये उसके तर्ज पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप से संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? तो सही आंसर बताए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि भारत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के कारणों की सूची में से हैं। तो मुद्रास्फीति कैसे होती है, किन कारणों की वजह से होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कृषि निर्गतों में धीमी वृद्धि, ये भी हो जाएगा। और जो है ये आपका क्रम वाइज ही लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, यानी कि पहले कृषि, फिर सरकार का बढ़ता गैर विकासोन्मुख खर्च और संख्या की तीव्र वृद्धि और आपका महंगे आयात में तीव्र गति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4 ये क्रम में आएगा, इस वजह से ये जो है महंगाई इससे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूएनओ के निम्न में से किस सदस्य को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो आंसर होगा आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे कैसे तरंगे होती हैं? जो प्रकाश तरंगे होती है वो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हूबहू दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाली भर्ती में। ठीक है। नेक्स्ट है, एंजिल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मांग की धनात्मक आय लॉन्च को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन का जो है डिटेल इसलिए नहीं बताता क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तट की जो रेखा सबसे बड़ी है वो आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो दैनिक कामकाज कौन देखेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायलिसिस किसके प्रकार्यों को सही करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा आपके यहाँ पर गुर्दे को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप रिकॉर्डर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टैप रिकॉर्डर एक विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? वरुणा भी हो जाएगी, गोमती भी, कोसी भी, लेकिन तीस्ता नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? तो इंसुलिन जो है आपकी अग्नाशय से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। जो आप में से जो लोग पहले से तैयारी कर रहा है तो ये आपका हाइड्रोजन बम वाला जो सिद्धांत है कई बार एग्जाम में आ चुका है, सभी को पता होना चाहिए। ये अब आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मानव ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखा? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक सामान्य दोलन का एक दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला स्क्वाड्रन लीडर ने वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर IAF मार्चिंग दल का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर रश्मि ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोजेक्ट धूप का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा CBEAI। ऑप्शन नंबर ए CBAE, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अप्रैल 2024 में किस भारतीय तट रक्षक जहाज ने त्वरित अभियान चलाकर 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचाया था? आंसर होगा आपका अमोघ। अमोघ इज राइट हो जाएगा, अमोघ अभियान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्च 2024 में किस भारतीय राज्य ने विश्व की सबसे लंबी टेविन लेन टनल का शुभारंभ किया? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना प्लिजकोवा किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चेक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो सबसे अधिक लंबाई का जोन बताना है इसमें, तो आंसर होगा आपका पश्चिमी रेलवे की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। सॉरी माफ करना, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे जो है सबसे लंबा जोन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में जो है आपका रेल का आरंभ होता है वो आपका 1853 में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये तो हमारे 50 क्वेश्चन जीके के। अब मैं आपको इसमें 10 क्वेश्चन और ऐड करा देता हूँ करंट अफेयर के, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। हाल ही में 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो आपका केरल ने जीती है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। हाल ही में 11वीं प्रो कबड्डी लीग PKL चैंपियनशिप किसने जीती? तो आपका हरियाणा स्टीलर्स ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो यह काम्या बनी है, काम्या कार्तिकेयन। यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के बाद संघीय आपातकाल की घोषणा की? आपका रूस ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो आपका आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने तीसरा स्थान जो है हासिल किया है। अगला है, हाल ही में 5 दिवसीय चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका
नेपाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज पास एक्स अभ्यास में भाग लेगा? तो आपका INS तुशील होगा। तुशील होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ का गठन किसने किया? तो ये आपका विश्व मुक्केबाजी ने किया। तो दोस्तों, ये थे हमारा आखिरी क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, प्ले लिस्ट नीचे बन गई है, ठीक है, आप पूरी वीडियोस वॉच करिए, आपका RPF कांस्टेबल का एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।